अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खरीद से होंगे। हम एक एक्सेल में टेम्पलेट बना रहे हैं फार्मेसी के लिए। पिछली वीडियो में हम इस पे हमने काम किया था, हमने सेव और नेक्स्ट पे हमने जो इसकी माइक्रो देखी थी और हमने पूरा डाटा जो है सेव उस पर कर लिया था। तो आज हम इसी से आगे चलेंगे, जो एक कुछ माइक्रो हमारी जो रह गई हैं उसको देखते हैं। तो ये हमारा दोबारा से चलिए चलते हैं दोबारा डेवलपर, विजुअल बेसिक, और ये हमारा विजुअल एडिटर। और इसको जो है वो सबसे पहले हमने ये देख ली थी, हमने ऑर्डर सेव और अपडेट, ये पूरी जो माइक्रो है ये हम इसको देख चुके हैं। आज हम अभी देखेंगे कि ये माइक्रो जो है उसका लोड, यानी हमने एक ऑर्डर सेव कर लिया, लेकिन उस ऑर्डर में हम देखते हैं अगर कोई हमने कुछ चेंज करना है, कोई एडिट करना है, तो दोबारा से हम उसको अपने मेन जो हमारा फॉर्म है उसके ऊपर लोड करेंगे और उसमें जो एडिट करेंगे और दोबारा से हम उसको सेव कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा जूम करते हैं और ये देखिए हमारा जो माइक्रो का नेम है सब ऑर्डर लोड। तो आप इसका इनवाइस लोड भी आप कह सकते हैं, कोई भी आप नेम है इसका रख सकते हैं जिस पे भी आप काम कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि ऑर्डर ही हो, आप उसका इनवाइस रख लें या कुछ भी अपना इसका नाम रखा जाता है। दोबारा से हम करेंगे विद शीट 1, क्योंकि हमारा पीओएस जो है वो शीट 1 में है, तो हम इसको विद शीट 1 करेंगे और एंड पे हमारा ये जैसे करते होते एंड विद आ जाएगा। उसके बाद डॉट रेंज, सबसे पहले कि हमने कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ सेल जो हैं उनको क्लियर करना है। तो H9 से लेके M35 ये हमारा टोटल सबसे पहले ये क्लियर हुआ। तो जितना भी हमारा पूरा जो हमारे ऑर्डर का जब आइटम वाली जो उसके बाद O9 से लेके O35 ये इंफॉर्मेशन है जो उसकी वो क्लियर हो जाएगी। और Q4 हम क्लियर कर देंगे, Q6 को क्लियर कर देंगे और Q7 को कर देंगे। तो डॉट रेंज, ब्रैकेट स्टार्ट, इन्वर्टर कामास, डबल कोट्स, और इसके अंदर जो है हम इसको लिखेंगे और इसको क्लोज भी इसके साथ करेंगे। और अगर कोई चीज़ हमने मर्ज की हुई है, जैसे हमने H9 से लेके M35 तक है फॉर एग्जांपल, और कोई यहाँ जो भी हमने मर्ज किया हुआ है, यानी H9 से लेके तो आगे हमने 2 कॉलम अगर मर्ज किए हैं, यानी A से लेके C तक हमने कोई मर्ज किया हुआ है, तो हम A और से उसकी रेंज देंगे C तक, उसको क्लियर करेंगे। अदरवाइज अगर हम सिंपल A उसको लिख देते हैं फर्स्ट A1, तो क्योंकि हमें शो हो रहा होगा कि सेल A1 है, लेकिन A1 से लेके C1 तक हमने मर्ज किया हुआ है, तो हमें नेम मिलेगा A1। तो हम सिंपल वहाँ पे A1 नहीं लिख सकते, हम A1 आगे कोलन और आगे C1 तक, यानी उसको A से लेके C तक क्लियर करेंगे। अदरवाइज VBA जो है वहाँ पे हमें एरर मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम कंडीशन लिखेंगे कि इफ़ डॉट रेंज B3 डॉट वैल्यू इक्वल एम्प्टी, अगर वो B3 हमारा खाली है देन मैसेज बॉक्स हमें मिलेगा प्लीज़ एंटर आ करेक्ट ऑर्डर। यानी B3 के अंदर अगर ये खाली है तो हमें मैसेज मिलेगा कि आपने जो ऑर्डर जो लोड कर रहे हैं, जो ऑर्डर आपने सर्च किया है वो सही नहीं है। क्योंकि जैसे ही हम ऑर्डर को हम ऑर्डर सर्च के लिए सर्च वाले सेल में लिखेंगे तो B3 के अंदर जो है उसकी रो आनी चाहिए, ऑर्डर रो जो है वो आनी चाहिए। तो इन वहाँ पे फिर हमारा ये कोड यहीं पे रुकेगा, एग्जिट सब, तो यहाँ पे एंड इफ, ये हमारा पहला जो इफ़ कंडीशन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे हम एक लगा देते हैं इसका स्क्रीन अपडेटिंग, ताकि ये स्पीड अप हो जाए थोड़ा। तो एप्लीकेशन डॉट स्क्रीन अपडेटिंग इक्वल फॉल्स, तो स्क्रीन अपडेटिंग को फिलहाल हम यहाँ पे फॉल्स करेंगे और एंड पे जाके हम इसको दोबारा से इसको ट्रू कर देंगे। ये सिर्फ इसी माइक्रो के लिए है, वैसे नॉर्मली जो है हम इसको जो है वो ट्रू ही होती है। ऑर्डर DB रो, ये हमारा एक जो वेरिएबल है, इसको अपने वैल्यू साइन करनी है। ऑर्डर डेटाबेस रो इक्वल डॉट रेंज B3 डॉट वैल्यू, यानी जो हम सर्च कर रहे हैं B3 के अंदर उसकी रो आएगी, तो वही हमारी ऑर्डर डेटाबेस रो होगी। तो हमने दी फॉर, अब फॉर रूप होगा जब हम फॉर करते हैं तो साथ हमने यहाँ पे उसको नेक्स्ट भी करेंगे। तो फॉर ऑर्डर डेटाबेस कॉलम COL कॉलम के लिए, और नीचे हमने कर दिया नेक्स्ट ऑर्डर डेटाबेस कॉलम, यानी जो हम फॉर में वेरिएबल का नाम लिखते हैं नीचे नेक्स्ट लिख के उसी का स्पेस दे के नाम लिखना होता है। 2 to 5 हम
हमारा जितने भी हमारा जो डेटाबेस वाली जो शीट है उसमें 2 से लेके 5 कॉलम, जो पहले कॉलम में ऑलरेडी हमारी आईडी होती है, तो आईडी ऑलरेडी हमें वो मिल जाएगी। और क्योंकि आईडी से हम सर्च कर रहे होते हैं इसको, तो वो मिल जाएगी, वो उसकी ज़रूरत नहीं है। कॉलम नंबर 2 से लेके 5 तक की इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, जो हमने रिट्रीव करनी है, हमने दोबारा से उसको लोड करना है। तो 2 to 5 रेंज डॉट रेंज शीट 3 डॉट सेल्स 1, यानी जो शीट 3 है उसके सेल नंबर 1 के अंदर हमने मैचिंग की हुई है, यानी डाटा जो मैपिंग जो है ऑर्डर डीबी कॉलम, यानी वो उसके बाद ऑर्डर डेटाबेस कॉलम डॉट वैल्यू ब्रैकेट क्लोज डॉट वैल्यू इक्वल शीट 3 डॉट सेल्स और ऑर्डर डीबी रो एंड ऑर्डर डीबी कॉलम, यानी रो और कॉलम को मैच होने के बाद डॉट वैल्यू, यानी पहले सेल्स में मिल जाएगा हमें, उसके बाद कॉलम मैच होगा, फिर उसके बाद उसके साथ रो मैच होगी डॉट वैल्यू। तो ये बिल्कुल जो लोड में जो हमने माइक्रो लिखते हैं, ये देखिए हमने एक लोड में माइक्रो लिखी, ये बिल्कुल उसका उल्ट होता है। अगर लोड में मैप से कर रहे हैं तो ये देखिए ये वाला हमने पहले लिखा और ये हमारा शीट बाद में आ रही है। लेकिन जब हमने, क्योंकि इसमें क्या कर रहे हैं, हम फॉर्म से शीट में लोड कर रहे हैं, लेकिन जब हमने लोड करना है उसको सेव कर रहे हैं, अब दोबारा से हमने लोड करना है, तो जाहिर है कि हम शीट से फॉर्म में लोड करना है, तो इसलिए हम उसका बिल्कुल जो है उसका हम उल्ट लिखते हैं कि जो हम लिया शीट से और ये फॉर्म में लोड कर दिया। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमारा ये फॉर लूप खत्म हुआ और उसके बाद इफ डॉट रेंज Q7 डॉट वैल्यू इक्वल वाइड, अगर जो Q7 है वो वाइड का होगा, देन डॉट शेप वाइड विजिबल, जो शेप हमने एक वाइड की बनाई हुई है वो जो है वो विजिबल हो जाएगी, MS ट्रू इक्वल ट्रू। एल्स इसके अलावा अगर कोई इसके अलावा है तो फिर जो है वो डॉट शेप इन्वर्टेड कॉमास में वाइड, ये हमारी शेप का नाम है, डॉट विजिबल इक्वल फॉल्स। यानी अगर तो Q7 जो है वो उसके अंदर वाइड लिखा हुआ है Q7 में, तो फिर तो उसकी जो शेप है वो जो है वो हमें विजिबल हो जाएगी, हम उसको कर देंगे कि ये वाइड है, अदरवाइज वो इनविजिबल नहीं होगी। उसके बाद ऐड ऑर्डर आइटम्स, अब हमने सब ऑर्डर आइटम जो हैं वो हमने यहाँ पे पहले हमने ये जो है ये हमने ऑर्डर इन्फॉर्मेशन जो थी वो सेव कर दी शीट 3 से। उसके बाद अब हमारी आइटम जो है वो शीट 4 के अंदर है, ये देखिए ऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर आइटम्स। अब सारी आइटम हमने लोड करनी है, तो विद शीट 4 यहाँ पे करेंगे लास्ट रो डॉट रेंज A99 डॉट एंड एक्सएलअप डॉट रो, ये हमें शीट 4 में हमें लास्ट रो मिल गई कि लास्ट रो हमारे पास क्या है, इफ लास्ट रो लेस देन 4, अगर हमारी जो लास्ट रो है वो 4 से कम है देन गो टू नो आइटम्स। जब नो आइटम करते हैं तो इसको एंड पे जाके नो आइटम्स और उसके बाद कोलन डाल देते हैं, ये समझे कि क्लोज कर रहे हैं हम उसको विद, और को जैसे कलर करते हैं, इफ को जैसे करते हैं और सब जैसे एंड सब होता है, ये उसी तरह। यानी अगर हमारा डाटा 4 से स्टार्ट हो रहा है तो अगर 4 से कम है इसका मतलब है कि इसके ऊपर कोई डाटा नहीं है, इसके बाद नो आइटम्स, हमें इसके ऊपर कोई भी आइटम लोड नहीं है। उसके बाद अब यहाँ पे फिल्टर करेंगे हम डॉट रेंज A3 टू J, A3 से लेके J तक एड लास्ट रो, और जो भी लास्ट रो होगी वहां तक डॉट एडवांस फिल्टर एक्सेल फिल्टर कॉपी, ये बिल्कुल बिल्टन फिल्टर का है यहाँ तक। उसके बाद हमने क्राइटेरिया देना होता है वो खुद से, क्राइटेरिया रेंज O2 से लेके O3, ये वाला आगे कॉमा कॉपी टू रेंज, कॉपी कहाँ पे होगा, ये हमने क्राइटेरिया दे दिया, ये फिल्टर क्राइटेरिया है, इसके मुताबिक फिल्टर होगा, और कॉपी कहाँ पे होगा R2 से लेके Z2 तक, और यूनिक आगे ट्रू, यानी हमें यूनिक चाहिए, जो भी इसके होंगी वो हमें आएगी, यूनिक ट्रू हो जाएगा। हमारा फिल्टर हो गया, और फिल्टर के बाद अब लास्ट रिजल्ट रो, अब जो हमें इस फिल्टर के नतीजे में रिजल्ट हमें मिला उसकी हमने देखनी है लास्ट रो डॉट रेंज R999 डॉट एंड एक्सएलअप डॉट रो, यानी इतने 9 की जरूरत नहीं है, इतने तो होते नहीं है, हम यहाँ तक कर देते हैं इसको। तो यहाँ पे हमें जो भी हमारा रिजल्ट एरिया है उसकी हमें रो मिल गई, इफ लास्ट रिजल्ट रो लेस देन 3,
अब हमारा जो रिजल्ट है वो 3 से स्टार्ट होता है, यानी पहले में हमारा टाइटल है, दूसरे में उसकी हेडिंग्स है और 3 में हमारी आइटम स्टार्ट होती हैं। तो अगर 3 से कम है इट्स मीन के देन गो टू नो आइटम्स। इसका मतलब है इसके अंदर हम लिख देंगे गो टू नो आइटम्स, तो यहाँ पे हमें फिर एरर नहीं मिलेगा, और ये हमने एक दफ़े लिखने की ज़रूरत होती है एंड पे नो आइटम्स। आगे आप यहाँ पे लूप लगाएंगे फॉर रिजल्ट रो 3। अब 3 से हमारा स्टार्ट हो रहा है, 3 टू लास्ट रिजल्ट रो, यानी इस 3 से लेके ये वाला जो हमारा लास्ट रिजल्ट रो है वहाँ तक, यानी 3 से लेके अगर 100 तक लास्ट रिजल्ट रो है तो 100 तक जाएगा, ये 999 है, और 1000 तक है 1000, तो यहाँ पे अगर आप एक और 9 कर दें तो मैक्सिमम तो यहाँ तक ही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अगर ज़्यादा भी हो तो आप इसको ज़्यादा कर सकते हैं। तो अगर फॉर रिजल्ट रो इक्वल 3 टू लास्ट, अगर ये फॉर किया हमने रिजल्ट रो और नीचे भी रिजल्ट रो हमारा ये लूप आ गया। ऑर्डर रो इक्वल डॉट रेंज वाई एंड रिजल्ट रो डॉट वैल्यू। अब ऑर्डर रो की हमने वैल्यू क्या है, डॉट रेंज वाई, जो भी वाई के अंदर वैल्यू है एंड रिजल्ट रो डॉट वैल्यू। ये हमने ऑर्डर रो हमारी ये वाली हो गई। उसके बाद शीट 1 डॉट रेंज एच एंड ऑर्डर रो, यानी एच से लेके एम तक डॉट वैल्यू, यानी ये हमारा जो पहले वाली जो हमारी लाइंस है वैल्यू डॉट रेंज इक्वल, अब देखिए डॉट रेंज आर एंड रिजल्ट रो एंड डब्ल्यू, यानी ये हमारा एच से लेके एम तक जितना भी डाटा है वो मैच होगा ऑर्डर रो से, मैच होने के बाद डॉट रेंज, उसके बाद आर से लेकर, यानी शीट 4 के में आर से लेकर रिजल्ट रो जो है वो डब्ल्यू, ये वाला जो डाटा है ये उसके अंदर सेव हो जाएगा। यानी हमारी एच से लेके एम तक जो हमारा मेन शीट 1 में जो हमारी इनवाइस है या जो हमारी ऑर्डर का जो आइटम्स है डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे सेव हो जाएगी। यानी वो कहाँ से डाटा लेगी, शीट 4 के आर से लेके डब्ल्यू तक, ये हमारा जो रिजल्ट एरिया है, ये जो फिल्टर हुआ है। उसके बाद शीट 1 डॉट रेंज ओ एंड ऑर्डर रो डॉट वैल्यू इक्वल डॉट रेंज जी एंड रिजल्ट रो डॉट वैल्यू, यानी शीट 1 ओ एंड ऑर्डर रो डॉट वैल्यू वो उसका जी के अंदर आ जाएगा। और डॉट रेंज n4 डॉट वैल्यू इक्वल डॉट रेंज b2 डॉट वैल्यू। अब n4 के अंदर हमने जो लिखा है वो हमारी n4 के अंदर जो लिखा वो b2 के अंदर जो भी होगा वो n4 के अंदर हमें ये रिजल्ट उसका मिल जाएगा। नेक्स्ट रिजल्ट रो, ये हमने ये वाला फॉर यहाँ पे हुआ। उसके बाद नो आइटम्स, यहाँ पे आके हमने दोबारा से एप्लीकेशन स्क्रीन अपडेटर को ट्रू कर दिया। ये एंड विद शीट 4 वाला एंड विद है, और ये एंड विद जो है ये हमारा फर्स्ट वाला जो एंड विद शीट जो शीट 1 वाला। तो यहाँ पे आके हमारा ये जो लोड वाला जो कोड है वो यहाँ पे कंप्लीट होगा। ये लोड हमारा ये वाला ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब ये लोड ये वाली जो है ये माइक्रो चलेगी कैसे, उसके लिए हम करेंगे शीट 1 पे और इसको करेंगे राइट क्लिक और व्यू कोड, और इसको हम करते हैं मैक्सिमाइज करेंगे। और देखें यहाँ पे ऊपर हम देख चुके हैं सर, यहाँ भी ये देखिए कमेंट ऑन ऑर्डर सर्च, यानी जब हम ऑर्डर सर्च करेंगे तो ये हमारी माइक्रो चलनी चाहिए। कैसे, इफ नॉट इंटरसेक्ट टारगेट रेंज Q4 इज नथिंग, ये नॉट और ये नथिंग, इससे ये जो है नॉट और नथिंग खत्म हो जाएगा। इफ मीन इफ इंटरसेक्ट, अगर हम Q4 में कुछ ना कुछ लिखेंगे एंड रेंज Q4 डॉट नॉट एम्प्टी, या तो हम Q4 में उसको लिखेंगे, और अगर या तो फिर Q4 जो है वो खाली नहीं होना चाहिए। अगर ये खाली ना हो देन इफ रेंज B6 डॉट वैल्यू इक्वल एम्प्टी, और जो B6 है वो खाली हो तो मैसेज बॉक्स प्लीज एंटर अ करेक्ट ऑर्डर, यानी अगर B6 जो है ये खाली है, B6 में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हम ऑर्डर जो है सही नहीं लिख रहे, तो यहीं पे हमारा कोड रुक जाएगा और ये यहाँ पे ये स्टॉप हो जाएगा यहाँ पे। अदरवाइज रेंज B2 डॉट वैल्यू इक्वल रेंज Q4 डॉट वैल्यू, B2 के अंदर B2 किसके बराबर होगा, जो Q4 में हम लिखेंगे वो B2 के अंदर आ जाएगा, और रेंज Q4 डॉट क्लियर कंटेंट, Q4 जो है वो क्लियर हो जाएगा, और ऑर्डर लोड हमारी जो ऑर्डर लोड वाली माइक्रो है वो चल जाएगी। तो अब ये कैसे इम्प्लीमेंट होता है, अब चलते हैं जो अपनी शीट के ऊपर। ये हमारी मेन शीट, थोड़ा जूम करें इसको। अब हमारा सर्च वाला
देखिए अगर तो ये वाला है हमारा ये सर्च, यहाँ पे आपने कोई सर्च करना है अपना ऑर्डर। अब ऑर्डर पे आप देखें ये डेटाबेस ऑर्डर लिस्ट, ये हमारे पास ये 2 ऑर्डर जो है वो सेव है, ये ऑर्डर लिस्ट में सेव है। और इसके बाद ये देखिए ये यहाँ पे ये ऑर्डर नंबर 1 की आइटम से डिटेल है, ऑर्डर नंबर 2 की डिटेल है। अब हम क्या है कि ये ऑर्डर आईडी, यहाँ पे ऑर्डर आईडी है यहाँ पर, और जैसे ही उधर B2 के अंदर जो वैल्यू आएगी उसके हिसाब से फिर ये फिल्टर होगा यहाँ से, और फिल्टर होने के बाद ये हमारे पास आएगा हमारे मेन पीओएस के अंदर, हमारी इनवॉइस ऑर्डर के अंदर। अब यहाँ पे हम फर्ज करें लिखते हैं जी कि हमें ऑर्डर नंबर 1 जो है उसको हमने ऑर्डर नंबर 1, ये देखिए अब जैसे हमने ऑर्डर नंबर 1 किया तो वो बिल्कुल जो है, अब ये देखिए ये जितना भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ रही है लगे, ऑर्डर आईडी 1 है, ऑर्डर डेटाबेस रो 4 है, और नेक्स्ट आईडी जो है हमारी 3 है, नेक्स्ट आईडी हमारी जो है वो 3 है। तो इसका मतलब अब ये हमारा ऑर्डर नंबर 1 जो है ये सेव हो गया, हमारा लोड हो गया। अब अगर इसमें अगर हमने कुछ चेंज करनी है, यहाँ पे मेडिसिन में कुछ चेंज करनी है, यहाँ पे क्वांटिटी में चेंज करनी है, ये कुछ भी है तो यहाँ पे हम उसको चेंज कर सकते हैं। फर्ज करें कि हम कहता है कि ये क्वांटिटी जो है ये 5 थी, ये भी 5 थी, और ये भी 5, तो पेमेंट जो हमने ये पेमेंट, और उसके बाद पेमेंट ये 100 हमने ली और हमने 3 रुपये 40 पैसे जो है उसको किया वापस। तो इसी को हम करेंगे सेव, ये देखिए न्यू ऑर्डर सेव्ड, ओके। और ये यहाँ पे हमारा नेक्स्ट ऑर्डर नंबर 3 ही है, क्योंकि हमने कोई नया ऑर्डर नहीं किया, हमारे पास ये वही ऑर्डर जो है ये सेव हुआ है। अब ये देखिए ये हमारी पे अमाउंट 100, टोटल हमारा ये था, और उसके बाद ये देखिए कि हमारी जो डिटेल्स है वो हमने जो आइटम चेंज किए थे, तो इस तरह हमारा जो है ये लोड वाला जो है ऑप्शन हमारी जो है ये होगी कंप्लीट। और उसके बाद आगे लोड के बाद जो है वो हम देखते हैं कि हमारे पास माइक्रो कौन सी है, उसके बाद एक छोटी सी माइक्रो और ये हमारी प्रिंट की माइक्रो है। वो बिल्कुल इजी है कि सब ऑर्डर अंडरस्कोर प्रिंट, ये हमारी माइक्रो एंड सब एक लाइन है। सबसे पहले क्या करना है कि जितना भी हमारा वर्ज करें कि हम शीट पे हैं और ये हमारा एरिया है, इसको हमने करना है, इतना हमने प्रिंट चाहिए हमें। तो सबसे पहले तो हम होम पेज लेआउट और यहाँ पे आके इसका प्रिंट एरिया सेट कर देंगे। अब शीट के ऊपर जब हम प्रिंट एरिया सेट हो गया तो ये हमारा सेव हो जाता है प्रिंट एरिया एज अ, यानी सेव हो गया। ये जब हम सेट कर देते हैं तो ये एज अ समझें कि हमारी एक रेंज के तौर पे, हमारा एक कोड नेम के तौर पे प्रिंट एरिया सेट हो गया। अब इसको हम जो है वो डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं विजुअल बेसिक में, जैसे ये देखिए शीट 1 डॉट प्रिंट आउट। अब जैसे हम डॉट प्रिंट आउट करेंगे इसको तो ये उसी करेक्टर ये देखो ये हमने 4 ऑप्शन जो इसकी आती हैं इसको हम इग्नोर करेंगे और उसके बाद करेंगे ट्रू, और उसके बाद फिर 4 ऑप्शन हमने इग्नोर करनी है और उसके बाद फॉल्स। ये बिल्कुल इसी तरह जैसा ये है ऐसे ही आपने लिख देना है इसको। लेकिन अगर मैं दोबारा से अगर करके दिखाऊं तो ये देखिए शीट 1 डॉट, देखिए सिचुएशन आ गई प्रिंट आउट, ये हमने नीचे प्रिंट आउट आगे कॉमा, ये देखिए सिचुएशन आ रही है। अब ये मुख्तलिफ इसकी सिचुएशंस हैं कि 2 कॉपीज प्रीव्यू एक्टिव प्रिंटर प्रिंट टू फाइल, यानी ये होता है कि कहाँ भेजना है, कहाँ से प्रिंट आउट निकले, वो एक्टिव प्रिंटर है उसकी तरफ भेज रहे हैं आप, या किसी फाइल में भेज रहे हैं, या किसी को आपने ये सेंड करना है। एक उसको इग्नोर किया, कॉपीज़ को इग्नोर किया, प्रीव्यू को इग्नोर किया, और एक्टिव प्रिंटर को भी एक्सेप्ट। उसके बाद हमने किया ट्रू, फिर कॉमा प्रिंट टू फाइल कोलेट PR टू फाइल नेम, और एक दफ़ा इसको इग्नोर किया कि इग्नोर प्रिंट एरिया, इसको इग्नोर किया और आगे कर दिया हमने फॉल्स। यानी प्रिंट एरिया जो है उसको हमने फॉल्स करना है कि उसको इग्नोर नहीं करना। तो ये है इसका एक्चुअली जो जहाँ तक मुझे समझ आई है कोड लिखने का है। तो आपने इसको लिख देना है और इसी को जो है वो प्रिंट वाले बटन के साथ हमने कर देना है क्लोज, और इसको जाएंगे हम शीट पे, और ये जो हमारा प्रिंटर है इसके साथ हम इसको असाइन कर देंगे इसकी
ऑर्डर प्रिंट। ओके, तो जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारा ये प्रिंट होगा एरिया नो प्रिंटिंग। अब चूंकि मेरे सिस्टम में प्रिंट इंस्टॉल नहीं है तो एज अ PDF जो है हम इसको सेव कर सकते हैं, और आप इसको सेव करें और एक कॉपी साथ भी रख सकते हैं आप सेव करना चाहें। नहीं तो अगर आप प्रिंट लेना चाहें तो इसका प्रिंटर होगा तो साथ उसका प्रिंटर भी जो है वो निकलेगा। ये देखिए क्वांटिटी, ये हमारा आइटम नंबर 2, तो ये हमारे सामने इसकी जो है वो क्वांटिटी चेंज हो गई। तो इस वीडियो को भी इस पार्ट को यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट जो है हमारा ज़्यादा कुछ नहीं रह गया। नेक्स्ट जो है हमारी सिर्फ ये वॉइड ऑर्डर वाली एक छोटी सी माइक्रो है, और उसके बाद हमारी मेन ये जो हमारा हमने नई मेडिसिन जो है ये ऐड करनी है, इसका फॉर्म और इसकी जो माइक्रोज है वो रह गई हैं। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे और हमारा PS कंप्लीट होगा। तो फिर नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।